वेलकम बैक। इमरान नियाजी ने चीन समेत दोस्त मुल्कों को सख्त नाराज किया। कोई एक वाकया बयान कर दूं तो आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का DI खान में तकरीब से खिताब, डिफॉल्ट का मतलब भी भूल गए। वजीर आजम ने स्टेज पर मौजूद अफराद से डिफॉल्ट का मतलब पूछा, फिर कहा मखलूत हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। इमरान नियाजी ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाया। दोस्त मुल्कों ने मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफे दिए, इन्होंने बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। 2017 के बाद जो हुकूमत आई, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, इन मंसूबों को भी सर्द खाने में डाल दिया। हत्ता के हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, नाराज हो गए। चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था। कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया, तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की हिम्मत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए, तोहफे बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। मुझे भी एहसास नहीं था, मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। डिफॉल्ट तो क्या कहते हैं, दिवालिया। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। मखलूत हुकूमत ने दिवालिया होने से बचा लिया। दहशतगर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। 2-3 रोज में मैं इसके ऊपर मीटिंग ले रहा हूँ बड़ी जामे। असूल को कुचलने के लिए कोई दकीका फरोजात नहीं करेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को जवाब, कहा कि हमारी सिफारती हिकमत अमली बेहतरीन थी, कौम को मनफी असरात से बचाया, हमने मुल्क सयाहत का मरकज बनाया, अब दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जा रहा है। चेयरमैन PTI ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 माह पहले तक दहशतगर्दी अमलन खत्म हो चुकी थी, अब दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ। किसके इशारों पर दाखिली इंतशार पैदा किया जा रहा है? कोई डबल गेम करे या ट्रिपल, असेंबली तो तोड़ना पड़ेगी। असेंबली ना तोड़ी तो हम इसमें नहीं होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ABI को इंटरव्यू में 2 टोक मौकिफ का एस्टेब्लिशमेंट की तरह इमरान खान भी अब एक हकीकत है। जो इस हकीकत को नजरअंदाज करेगा अपना और मुल्क का नुकसान करेगा। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पहले एक रियलिटी थी, अब इमरान खान भी एक रियलिटी। जो भी ये समझता है कि वो उस रियलिटी को नजरअंदाज करके पाकिस्तान को आगे चला सकता है, बहुत नुकसान कराएगा, अपना भी पाकिस्तान का भी। जब से जनरल आसम ने कमान संभाली है, फर्क पड़ा है। अननोन कॉल्स अब नहीं आ रही हैं, मीडिया में इमरान खान को ब्लॉक नहीं किया जा रहा, हमारी बात हो रही है। ये अच्छी चीज है। नेगेटिव चीज ये है, पंजाब में जो एपिसोड हुआ, जो हमारे MPs को कईयों को कॉलें आई, MPs ने आके कहा कि उन्हें नीचे कॉल्स आई। कई दफा ये भी होते लोग आके अपनी अहमियत बताने के लिए भी कह देते हैं। पार्टनरशिप की कोई बात चली? हम तो 100% तैयार हैं। उधर का मौकफ तो उन्होंने देना। हम इदारों के साथ बना के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक पार्टनरशिप हो। जब बातचीत नहीं होती, गलत इन्फॉर्मेशन बहुत फीड होती है। 3 दफा जनरल बाजवा साहब और DGI को ये बात फीड की गई कि आपको इमरान खान डीनोटिफाई कर। इमरान खान ने सोचा भी नहीं कभी इनको डीनोटिफाई करना। हर चीज में जो हर वक्त रिकॉर्डिंग करते रहते हैं ना, वो बड़ा प्रॉब्लम। आप बात कर रहे हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जरूरी नहीं मैं आपके खिलाफ साजिश ही कर रहा हूँ। इसकी वजह से भी उनको ये गलत रिपोर्ट्स हो जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेक है। जनरल बाजवा साहब को कहते थे ताल्लुक है, उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। तो वो कहते हैं हम साथ हैं। उसके बाद जब हुकूमत गई, उसके बाद भी उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, अब आप इलेक्शन हो रहे हैं, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बिल्कुल फारग सो, तो इतने पॉपुलर हो गए हो तुम, इतने बाद कोई मसला नहीं है, इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। से पर्दा राब्ते हैं सदर साहब से, जी डार साहब, ब्रेक थ्रू है उसमें? ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, इलेक्शन इस मुल्क में इन्होंने नहीं कराने। उनकी अब स्ट्रेटजी बड़ी अहमकाना है। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, उसके बाद क्रिमिनल केसेस बनाए, 1 साल तक आप इलेक्शन डिले कर दें, अगले साल पे ले 1 साल। इमरान खान की जो डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शनों में फर्क आ जाएगा, हम लोग रीगेन कर लेंगे। आप लोग नहीं रीगेन कर सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं संभलेगी। सिंपल बात है, असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। किसी ना किसी लेवल पे, यानी डबल गेम हो रही है। चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, असेंबली तो तोड़नी पड़ेगी। इमरान खान इस पर सीरियस है, नहीं डिसॉल्व होगी तो फिर हम नहीं होंगे। वार्न किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि खबरदार उन किसी ने जनरल बाजवा के बारे में बात की। परवेज इलाही साहब का अपना भी होगा, इमरान खान का अपना भी होगा। परवेज इलाही इमरान खान को परवेज इलाही से तो नहीं ना गाइडलाइन नहीं। काफ लीग ने PTI से 7 शहरों के तमाम हल्के मांग लिए। एतमाद के वोट सीट एडजस्टमेंट के लिए PTI और काफ लीग क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत समान पार्क में अहम इजलास
स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान, मोनिस इलाही, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार ने शिरकत की। इजलास में काफ लीग और पीटीआई का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को तलब करने पर इत्तफाक किया गया। तमाम अराकीन की एक रोज कबल लाहौर में मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। जराये का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद एतमाद के वोट लेने का फैसला होगा। जराये ने यह दावा किया है कि काफ लीग ने पीटीआई से गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, डस्का, हाफिजाबाद, बहावलपुर और चकवाल के कौमी और सूबाई हल्के मांग लिए हैं। 2018 में जहां से काफ लीग जीती, उसके अलावा दीगर हल्कों पर गुफ्तगू जारी है। ताहाल सीट एडजस्टमेंट कमेटी हतमी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। जज से जाहिर है कि आपका ये है मामला कि आपने इसको करना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, गलती। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की। पहले ये हमारी पीटीआई की मीटिंग थी, फिर बाद में मोनिस इलाही साहब उसमें शरीक हुए। हम बड़े वाज़े हैं अपने स्ट्रेटजी के हवाले से। इंशाल्लाह ताला जो पीटीआई की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी है उसकी मीटिंग जो है वो उसका टाइम और शेड्यूल तय हो गया है, वो आपको बता देंगे। और तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और उन हलकों में जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं हैं या काफ लीग के कैंडिडेट्स नहीं हैं, वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो PMLN के कैंडिडेट को, यहाँ से कुछ मेंबर्स जो अगर आना चाहते हैं उनको। और इंशाल्लाह इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो हैं ये इंतखाबात के महीने होंगे। इससे पहले हमने इसीलिए ये जो अपने इस वक्त जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो क्रिएट किए हैं, क्योंकि 8 महीनों में जो तबाही हुई है पाकिस्तान में मईशत की और गवर्नेंस की, उसके लिए फौरी तौर के ऊपर इक़दाम चाहिए। इस वक्त जो आटा है वो कराची में 2500 रुपये 20 किलो का जो थैला है वो हो गया है, जो 13 फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए हैं। पीटीआई मईशत इंसानी हुकूक पर वाइट पेपर ला रही है। कहा गया कि देखिए 2 तरीके हैं। अगर ये IMF से हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम IMF नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और डिफॉल्ट जो है उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी और इस रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा। और अगर हम IMF की शराइत मानते हैं तो उसके नतीजे में डॉलर की कीमत में बेइंतहा इजाफा होगा। अब भी आप देखें कि तकरीबन 55 रुपये से ज़्यादा तो ऑफिशियल जब से पीटीआई की हुकूमत गई है डॉलर की कीमत जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि जो किचन आइटम्स हैं और एनर्जी, ये दोनों बेइंतहा महंगे हो गए हैं। हमने जो स्कीम बनाई थी जिसमें हमने सस्ता किया था तेल और बिजली को, और उसके साथ हम ये कर रहे थे कि रूस के साथ मुआहिदा कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लोगों को तेल और गैस और पेट्रोल जो है वो सस्ता मिले ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस हुकूमत ने आके मुकम्मल बंद कर दिया। अब हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की थी। इस हुकूमत में आके अब सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल कह रही है, टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं।
और अब तीसरी बला जिसका हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ये सानिया है कि टेररिज्म वापस आ रहा है। कल बलूचिस्तान में खाली जो है वो 8 धमाके हुए हैं। 52% इजाफा हो चुका है इन 8 महीनों में टेररिज्म में, जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है। और उसके बाद इसमें 270 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो 550 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जो सिलसिला शुरू किया था, जहाँ पे हम प्राउडली कहते थे, फ़ख्र से कहते थे कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म पाकिस्तान जो है उसका सफ़र तय किया है। 2021 में 2021 में पाकिस्तान CNN का, टूरिज्म के और जो बड़े आपके पब्लिकेशंस हैं, मीडिया है, पाकिस्तान उन तमाम रसालों में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभर रहा था। आज दोबारा हम टेररिज्म की तरफ अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं। और मैंने आपको फिगर्स बताई जो यहाँ पे अभी तक लोगों की शहादतें हुई हैं। आज अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने अपने एम्बेसडर्स को और अपनी एम्बेसी की टीम को ये कहा है कि वो इस्लामाबाद में भी बाहर ना निकलें और जो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे जाने से उन्हें रोक दिया गया। ये वो 8 महीने का सफ़र है जो पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में लादा गया है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ें। हमने पंजाब और KP में, और इस वक्त दूसरी सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इनको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन जीत सकते ही नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, जुडिशरी है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान की इस हालत को देखें और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में जो हालत की गई है उसमें सभी का कसूर है और अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। अपनी गलतियों से सीख के इनको मेंड करने की ज़रूरत है, इनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए इदारों को भी और जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके जो नतायज हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। फरख हबीब साहब, ये जितनी सूरत हाल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने जो सूरत हाल रखी है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो एक फैक्टर ऐसा है कि हुकूमत गुमशुदा नजर आती है। यानी कि शहबाज शरीफ जो कि मुल्क के वजीर आजम है, मैं तो उन्हें नालायक आजम कहता हूं, जो इम्पोर्ट वेलकम बैक। सरफराज ने धोखा ना दिया, बाबर की फॉर्म भी वापस आ गई। बड़े खिलाड़ी की एक और बड़ी इनिंग्स। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट का पहला रोज कप्तान बाबर आजम के नाम। 4 साल बाद वापसी करने वाले साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी धाक बिठा दी। शाहीनों ने पहले दिन 5 विकेट पर 317 रन जोड़ लिए। 3 साल के लिए आया था, 1.5 साल में हटा दिया। रमीज राजा फट पड़े, बोले सियासी मुदाखलत करके सियासी भर्ती की गई। इस तब्दीली से क्रिकेट बर्बाद होगी। ठग्स को लाने के लिए सियासी तब्दीली की गई। 3 साल का है और आप 12 महीने के बाद आपको कहते हैं जी कि आप साइड पे हो जाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही मैं कहूंगा, हमारी फिर बर्बादी होगी। इसलिए कि जब कंटिन्यूटी नहीं होगी और इस तरह से बैकडोर से आप बंदे अंदर आ जाएंगे तो आपका क्या लेवल रहेगा। एक बंदे को लाने के लिए पूरी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी, ये मैंने दुनिया में कहीं होते हुए नहीं देखा। चीफ सेलेक्टर बदल दिया, 2:15 बजे वो ट्वीट कर रहे हैं रात को कि जी रमीज राजा बाहर हो गए हैं, मुझे मुबारकबाद देना शुरू। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
क्वेटा समेत बलूचिस्तान में गरीब शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज दस्ती बमों के 7 हमले हुए। दहशतगर्दों का हदफ पुलिस, एफसी या लिबीज एहलकार थे, लेकिन ज्यादा नुकसान राहगीर खवातीन और बच्चों का हुआ। क्वेटा सैटेलाइट टाउन सब्जल रोड पर 13 शहरी जख्मी हुए। बेशतर जख्मी दिहाड़ीदार मजदूर थे। सब्जल रोड धमाके से शहरी अबूजर की 2 बेटियां जख्मी हुई। कुशन मेकर जुबैर भी अचानक हमले में शदीद जख्मी हो गया। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा में पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब बम धमाका। सूबाई पुलिस चीफ मौलवी अब्दुल हक उमर 2 मुहाफिजों समेत जाँ बहक हो गए। पुलिस चीफ की गाड़ी को बारूद से भरी कार से टक्कर मारी गई। मौलवी अब्दुल हक अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स में शामिल थे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।